हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के चर वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के चर किसे कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अथवा शैक्षिक अनुसंधान में चर का अर्थ है कोई भी कारक जो किसी शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्था या परिक्षण को प्रभावित करे। ठीक है, हम लोग चर को पहले समझ लेते हैं कि चर किसे कहते हैं। चर अगर सरल भाषा में कहें तो चर शिक्षण के वे आधारभूत तत्व हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित व संचालित करते हैं। ठीक है, शिक्षण के चर कहलाते हैं। ठीक है, आगे है हमारा, देखिए कार्टर वी गुड द्वारा संपादित शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार कोई भी विशेषता जो एक केस या परिस्थिति से दूसरे केस या परिस्थिति में बदल जाती है। ठीक है, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में बदलने की स्थिति क्या चर कहलाती है। देखिए, इसी शब्दकोश के अनुसार विभिन्न व्यक्तिगत केसों का अधिक संख्या में मूल्य ग्रहण करने को भी चर कहते हैं। ठीक है, चर क्या है, हमारा जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसका एक आधारभूत तत्व है चर। ठीक है, और वही चर हमें क्या करता है, हमारे शैक्षिक प्रक्रिया को नियंत्रित और संचालित करने में हमारी सहायता करता है। देखिए, चरों के प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रमुख चर होते हैं। पहला है हमारा स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, पहला है हमारा स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसे कहेंगे हम लोग, शिक्षक को कहेंगे। शिक्षक क्या होते हैं, हमारे स्वतंत्र चर होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, और वे शिक्षा के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। देखिए, दूसरा है हमारा आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था एवं प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग आश्रित चर किसे कहेंगे, आश्रित चर हम लोग स्टूडेंट को कहेंगे, छात्र को कहेंगे, क्योंकि छात्र वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। देखिए, तीसरा है हमारा हस्तक्षेप चर, इंटरवेयरिंग वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती है। यह सभी चर शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप चर कहते हैं। ठीक है, हम लोग जब टीचिंग करते हैं तो उसमें जो भी हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, पाठ्यवस्तु जो यूज़ करते हैं, हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या कहलाती है, ये सब हस्तक्षेप चर कहलाती है, इंटरवेयरिंग वेरिएबल्स कहलाती हैं। यह सभी चर मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग का जो शिक्षण के जो 3 चर हैं, पहला स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आगे है हमारा शिक्षण चरों के कार्य, टास्क ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। हम लोग की जो शिक्षण प्रक्रिया की जो भी चर हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनके क्या क्या कार्य हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र हस्तक्षेप चर के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक तथा छात्र हस्तक्षेप चरों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए क्या क्या है, तो पहला है हमारा निदानात्मक क्रियाएं या कार्य। दूसरा है हमारा उपचारनात्मक क्रियाएं या कार्य। तीसरा है हमारा मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं या कार्य। पहला है निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक टास्क। देखिए, निदानात्मक कार्य में क्या होता है, निदानात्मक कार्यों में शिक्षक अधिक क्रियाशील
रहता है। शिक्षक इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और क्या क्या आना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक को प्रमुख उद्देश्य छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करना होता है। नया ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक 3 प्रकार के कार्य करते हैं। देखिए हमारा क्या है, पहला है निदानात्मक कार्य। इसमें क्या होता है, छात्रों को क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, इस बात को शिक्षक जानकर उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। ठीक है, देखिए निदानात्मक कार्यों को संपादित करने के लिए 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। देखिए पहला है हमारा, इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और उनको कहाँ कहाँ पर कठिनाई होती है। हम इसमें क्या होता है, निदानात्मक कार्य में पहला क्या है हम लोग का, कि छात्रों को क्या क्या आता है पहले हम लोग ये जान लेंगे। एक शिक्षक छात्रों से यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या क्या आता है और उनको कहाँ कहाँ कठिनाई आती है। दूसरा है हमारा, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके शिक्षक उसे इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करता है कि वह छात्रों के लिए बोधगम्य हो। ठीक है, वो पूरे पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके शिक्षक इस बात का पता लगा लेते हैं कि इस प्रकार उस पाठ्य वस्तु को पुनर्व्यवस्थित करते हैं कि छात्र को यह बोधगम्य हो, छात्रों को वो पाठ्य समझ आ जाए। तीसरा है हमारा, छात्रों के निदान किए पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्यवस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करता है। मतलब छात्रों को जो हम लोगों ने पढ़ाया है उन्हीं पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर हमें नए ज्ञान को बच्चों को देना चाहिए। हम लोग जो भी बच्चों को नया ज्ञान देते हैं वो उनके पूर्व ज्ञान से लिंक होना चाहिए। पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए हमें नया ज्ञान उन बच्चों को देना चाहिए। देखिए लिखा है कि छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया में दोनों ही चर एक दूसरे का निदान करते हैं तथा अनुक्रिया के विषय में फैसला करते हैं। ठीक है, देखिए बोला क्या जा रहा है इसमें, छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया में दोनों ही चर एक दूसरे का निदान करते हैं और अनुक्रिया के विषय में फैसला करते हैं। दूसरा है हमारा उपचारात्मक कार्य, प्रिस्क्रिप्टिव टास्क। देखिए लक्ष्य स्तर अथवा कमियों पर नियंत्रण रखने तथा उनका उपचार करने का कार्य भी शिक्षक का है। अच्छे शिक्षक उपचार करने के लिए अनेक युक्तियों और विधियों का प्रयोग छात्रों की प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पढ़ाते हैं उनकी जो पढ़ाने की जो युक्तियाँ होती है, विधियाँ होती है, उनका प्रयोग छात्रों की प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि छात्र का नेचर क्या है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। इन सब बातों को जानने के बाद ही शिक्षक क्या करते हैं, उपचारात्मक कार्य करते हैं। तीसरा है हमारा मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन टास्क। मूल्यांकन उद्देश्यों पर निर्भर रहता है। यह शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं। मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षणों का निर्माण करता है। ठीक है, मूल्यांकन कार्य में क्या होता है कि मूल्यांकन उद्देश्य पर निर्भर रहता है और शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए। एक शिक्षक ने पढ़ा तो दिया, उसके बाद छात्र को कहाँ तक समझ में आया है, कहाँ वो फंस रहा है, कहाँ उसको कठिनाइयाँ आ रही है, ये कैसे पता चलता है? ये मूल्यांकन कार्य के द्वारा पता चलता है। जब हम लोग छात्र का परीक्षा लेते हैं, उसका एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसके द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ तक सीखा है और कहाँ उसको कठिनाई आ रही है। ये सारा मूल्यांकन कार्य के द्वारा किया जाता है। देखिए इसी में है शिक्षण चरों के कार्य को हम लोग पॉइंट वाइज देखें तो पहला है निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक और मूल्यांकन कार्य। निदानात्मक कार्य में पहला है शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना होता है। दूसरा है हमारा छात्रों के पूर्व ज्ञान पर
निर्धारण है। तीसरा है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, हमें बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। चौथा है हमारा कार्य विश्लेषण, पाठ्य सहगामी विश्लेषण। ठीक है, कार्य का विश्लेषण और हम लोग जो पाठ्य पढ़ा रहे हैं उसकी सामग्री का विश्लेषण होना चाहिए। ये निदानात्मक कार्य में आते हैं। उपचारात्मक कार्य में क्या क्या आते हैं? शिक्षण कौशल नीति एवं युक्ति का चुनाव करना, मतलब हम लोग कौन सी शिक्षण कौशल नीति का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी युक्ति का चुनाव कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना। पृष्ठपोषण की प्रविधियों की व्यवस्था करना, निदान के अनुसार उपचार करना। और मूल्यांकन कार्य में क्या है? मूल्यांकन कार्य में है मानदंड परीक्षा की रचना करना, और दूसरा है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये रहा हमारा शिक्षण प्रक्रिया के चर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि शिक्षण प्रक्रिया के चर किसे कहते हैं और शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोज़। आपको बीएड के और भी टॉपिक्स चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।